हेलो गाइज, मेडिको विथ पंकज चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मेनिंजाइटिस, जो कि पैथोलॉजी का बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है, ठीक ना। इसमें हम लोग देखेंगे आज मेनिंजाइटिस। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद शेयर या कमेंट जरूर करें अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक पाते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी होता है कि मेनिंजिस, इसका होता है लेयर, ब्रेन का लेयर होता है, ठीक ना। मेनिंजिस हैव 3 लेयर ऑफ द फ्रॉम इनसाइड आउट आर पाया, अर्शनोइड एंड ड्यूरामेटर। जो कि मेनिंजाइटिस है ना, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजिस लेयर में, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ द लेयर है हमारा ब्रेन का मेनिंजिस, जो कि 3 लेयर होता है यहाँ पे। तो पाया मैटर, अर्शनोइड एंड ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर होता है कि हमारा आउटर लेयर होता है, और अर्चनोइड है से मिडिल लेयर होता है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है तो पाया मैटर होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कि जो ड्यूरा मैटर और अर्चनोइड मैटर है, उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। इसमें सीरस फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो हमारा CSF रहता है, वो हमारा पाया मैटर और अर्चनोइड के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सब अर्चनोइड स्पेस। उसमें CSF सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज़ द टर्म यूज्ड यूजुअली फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस। जो हमारा लेयर होता है ब्रेन का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इट इज़ मेनली अप्लाइड टू इन्फ्लामेशन विद इन सब अर्चनोइड स्पेस बिटवीन पाया एंड अर्चनोइड मैटर, ठीक है। तो जो कि हम अभी बोले थे कि अर्चनोइड एंड पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है, उसको हम सब अर्चनोइड स्पेस बोलते हैं। उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेप्टोमेनिंजाइटिस। इसको जो लेयर होता है सब अर्चनोइड स्पेस में, उसको हम लेप्टोमेनिंजाइटिस कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि इन्फ्लामेशन काउज कर रहा है, ठीक ना। तो इसका हम काउज देखेंगे। तो इसका काउज होता है कि मेनिंजाइटिस इज़ अ डेंजरस इन्फेक्शियस काउज बाई अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना। इसके दो पार्ट होता है, एक होता है इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। जिसको नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस को हम केमिकल मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक ना, किसी प्रकार का हेड इंजरी हो गया है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम केमिकल मेनिंजाइटिस बोलेंगे या नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, ठीक है। और इन्फेक्शियस में जैसे कि बैक्टीरिया के थ्रू होगा, वायरस के थ्रू होगा, इसको हम लोग इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस देखेंगे, ठीक है। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस देखेंगे हम लोग। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द मेनिंजाइटिस, ठीक ना। ये होता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, ठीक ना। इट इज़ क्लासिफाइड द एक्यूट एंड क्रोनिक। ये हो सकता है एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक दोनों भी हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो एक्यूट और क्रोनिक है, तो इसमें एक्यूट में होता है एक पायोजेनिक बैक्टीरिया, दो क्लासिफिकेशन का किया गया है, और एक होता है एसेप्टिक, जिसको वायरल मेनिंजाइटिस कह सकते हैं। जो पायोजेनिक है उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और जो क्रोनिक है उसको उसमें 3 भागों में बांटा गया है, एक ट्यूबरकुलोसिस, एक सिफिलिटिक, और एक होता है क्रिप्टोकोकल। तो जैसे कि हम लोग पायोजेनिक में देख रहे हैं कि बैक्टीरिया से हो रहा है, और एसेप्टिक में वायरस से हो रहा है। तो ट्यूबरकुलोसिस में होगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उसी के वजह से हमारा मेनिंजाइटिस होगा। और सिफिलिटिक में होगा ट्रेपोनेमा पैलेडियम के थ्रू होगा, और क्रिप्टोकोकल होगा तो फंगी के थ्रू होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे एक्यूट, इसके बाद क्रोनिक देखेंगे। एक्यूट में हम लोग देखेंगे पायोजेनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक को ही बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि फैल रहा है हमारा मेनिंजाइटिस, ठीक ना। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है इसको। और इसमें होता है एक और स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा, एक मेनिंजोकोकल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर, मैंने साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। इसमें होता है कि हेडेच होगा, वोमिटिंग होगा, फीवर होगा एंड कन्वल्सन। कन्वल्सन हमारे ये स्पेशली चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। और इसके क्लासिकल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, इसमें देखा जाता है एक अलग टाइप के, अगर साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहा होगा तो उसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलेंगे। जैसे कि सर्वाइकल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ पे रिजिड, आप नेक को किधर भी घुमाइएगा
उस साइड में आपको दर्द देगा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद होगा कि नेक नी पेन होगा, ठीक है ना, घुटना है वहाँ पे दर्द होगा, ठीक है। इसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट हम लोग कैसे पता करेंगे कि मेनिंजाइटिस हुआ है, वायरल मेनिंजाइटिस है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। इसको पता करने के लिए हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं जो कि CSF के थ्रू, ठीक है। तो जो लंबर पंचर होता है L3 L4 के बीच में, उसके थ्रू CSF का कलेक्शन करके एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे CSF फाइंडिंग। अगर CSF फाइंडिंग करेंगे तो क्या क्या चीज़ उसमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। एपीरियंस, उसका एपीरियंस देखेंगे। नॉर्मली CSF इज़ क्लियर है, जो नॉर्मल जो CSF होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। बट इन केस बिकम्स क्लाउडी और फ्रैंकली पुरुलेंट। इसमें होता है कि अगर इस केस में मेनिंजाइटिस के केस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में, उसमें होता है कि जो CSF होता है क्लाउडी यानी हल्का मिल्की हो जाता है, ठीक है। फ्रैंकली पुरुलेंट, इसमें पस जैसा वाइट वाइट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है कि प्रेशर इंक्रीज्ड, जो वहाँ का प्रेशर है, ठीक ना, वो इंक्रीज रहेगा 180 mm, ठीक ना। इसके बाद एक सेल, वहाँ का सेल रहेगा, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन CSF, जो हम लोग लेबोरेटरी फाइंडिंग करेंगे CSF में, ठीक ना, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि प्रोटीन कंसंट्रेशन वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे बढ़ा रहेगा प्रोटीन कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद स्मीयर उसका हम बनाएंगे, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कराकर उसमें देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक ना। बैक्टीरिया में भी सीन ऑन स्मीयर, ग्राम स्टेन होता है, ठीक ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कल्चर कराकर, कल्चर यानी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कराकर देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अगला जो लेक्चर डालेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इसका एक्यूट का एक भाग रह गया है, ठीक है ना, क्रोनिक। और इसके बाद देखेंगे हम लोग केमिकल मेनिंजाइटिस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें देखेंगे, देखिए अस्कल है यहाँ पे एक ड्यूरामीटर जो कि आउटर लेयर होता है, और अर्चनोइड जो मिडिल लेयर होता है, और सबसे इनर में पायामीटर होता है। जो पाया और अर्चनोइड के बीच में जो स्पेस है, ठीक ना, उसको सब अर्चनोइड बोलते हैं। जो अर्चनोइड और ड्यूरामीटर है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। सब ड्यूरल स्पेस में हमारा सीरस फ्लूइड होता है, और सब अर्चनोइड स्पेस में CSF रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।